राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए हैं, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े हैं। अतः बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि की इस बात को सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेव यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा, इसमें तनिक कोई संदेह नहीं। जो 100 अश्वमेव यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है वही स्वर्गलोक में राज्य को भोग कर राज्य को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अश्वमेध यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु भोग में नहीं ला जा सकती। गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप तो हो रहे और दानवों के साथ उचित कार्य में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए। स्वर्ग से राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था, यह सब समाचार उन्हें कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि सब देवताओं को एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे यहाँ सर्वेश्वरेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। ऐसा ही हो। इस सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी के आगे करके क्षीर समुद्र के तट पर गए। वहां उन सबने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी ने कहा, देव देव जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी अनंत हैं। हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। रमापते श्रीपते, आप ही यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं तथा यज्ञांग हैं। अतः आप आज कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। भगवान गुरु की अवहेलना करके इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनका उद्धार कीजिए। भगवान बोले, देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है, केवल विषयों में ही रचे बसे हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, जो सर्वदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, विषय भोगों में जो परस्पर रचे रहते हैं, जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, वे बड़े निसंदेह बड़े ही भाग्यहीन हैं। ब्रह्मा इंद्र ने जो अन्याय किया है, इसका फल इन्हें तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया। एक इंद्र ने कर्म किया, लेकिन सारे देवता इंद्र से जुड़े हुए थे, तो आपका संबंध जिससे भी जुड़ा हुआ, आपके कर्मों का कुछ अंश उसको भी प्राप्त होगा जो आपसे जुड़ा हुआ है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए, तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः इंद्र, तुम मेरी बात मानो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मेल जोल कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सुतल लोक में गए। इंद्र आए हैं, यह सुकल राजा इंद्रसेन बलि रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उस समय देवऋषि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों के ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र के वश से रोका। देवऋषि के ही कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतने में ही इंद्र भी अपनी सेना को साथ आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा, लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं, अर्थात लक्ष्मीहीन हो गए। अब उसमें प्रभुता का मद नहीं रहा, उसका तेज चला गया और अब वे ईर्षा तथा अहंकार से रहित हो गया है। इन्हें इस अवस्था में देखकर राजा बलि ने मन में बड़ी दया आई। वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए बोले, देवराज इंद्र, आप इस सुतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बताइए। बलि की बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह सकल निरर्थक है।
भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में हर लिया तथा बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा लाए, परंतु वे सभी रत्न तत्काल ही जहाँ के हैं वहीं चले गए। अतः विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर संकट से छुटकारा मिलता है। इस समय संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप त्राण पाने के लिए आज्ञा हूँ, अर्थात त्राण पाने को मैं यहाँ उपस्थित हुआ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देव ऋषि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। शरणागत को दे तदहि। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध तथा शरणागत की रक्षा नहीं करते वे ब्रह्म हत्यारी हैं। ब्राह्मण की, रोगी की, वृद्ध अर्थात बुजुर्गों की और शरणागत की जो आपकी शरण में आ जाए उनकी अगर आप रक्षा नहीं करते तो ब्रह्म हत्यारे के समान है। इंद्र इस समय शरणागत शब्दों से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं, अतः इसका भलीभांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं। शरणागतम च विप्तं च रोगिणं वृद्धमेव च य एतांच रक्षन्ति ते वे ब्रह्महरोरा। शरणागता शब्देन आगम्या सन्निधोः रक्षणीय पोषण त्वं नात्र न संशया। इसलिए तुम्हें शरणागत की रक्षा करना चाहिए। देवऋषि नारद के यों कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से कुशल देवराज्य दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। तदंतर लोकपालों और देवताओं से इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया तथा उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शपथें भी ली। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने वाली शपथें खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं। अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। उन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में ही निवास किया। वहां रहते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। उनको वहां रहते रहते बहुत सारे वर्ष निकल गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करते हंसते हुए कहा, वीरवर, हमारे हाथी घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्न जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य हैं तत्काल ही समुद्र में गिर पड़े हैं। अतः हम लोग को समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए बहुत शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रता पूर्वक पूछा, इस समुद्र मंथन किस उपाय से संभव हुए? उस समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक कोई संदेह नहीं। मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाओ, फिर देवताओं और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो स्वर्ग में सदृश कांतिमान मंदराचल के समीप गए। यह प्रवर्त सीधा गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नाग केसर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से वह हरा भरा दिखाई देता था। इस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपहार करने वाले महाशैल मंदरांचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह सुनो। उनके यों कहने पर मंदरांचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे साथ किस कार्य से आए हैं उसे मुझे बताइए। इस सब तब इंद्र ने मधुर वाणी से कहा, मंदरांचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मत कर उसमें अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथनी बन जाओ। मंदरांचल ने कहा, बहुत अच्छा है,
कहकर अपनी आज्ञा स्वीकार की और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेषता इंद्र से कहा, पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आप लोग के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं चल कैसे जा सकता हूँ, चलकर कैसे जाऊंगा। तब संपूर्ण देवताओं दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ न हो सके। उस महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कोई कुचले गए, कोई मरे गए, कोई मूर्छित हो गए, कोई दूसरे को कोसने लगे, चिल्लाने लगे तथा कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। ना देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति में लग गए। हे शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने ही संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। इस समय देवताओं का कार्य करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों को और दृष्टिपात करके खेल खेल में ही इस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र में उत्तर तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंद्रांचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चल दिए। तदंतर सब देवता दैत्यों को साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उससे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंद्रांचल को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। जय 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 श्री स्कंद पुराणे है केदार खंडे है चतुर्थाध्याय श्री कृष्ण चंद्रार्पणमस्तु। भगवान विष्णवे नमो नमः। महादेव 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 यो वदेत् एकेन भवेन मुक्ति द्वितीयं शम्भूर्णी भवेत। वंदे देवमापतिं स्वर्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मरगधं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांकवनहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलो महाकाल महाराज की जय।